हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा कि भाई x + 2 = 0, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करते हैं, यानी कि जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत सारी हों, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, वो हमारे सारे वेरिएबल्स होते थे। जैसे ये x क्या था यहाँ पर हमारे बच्चों, वेरिएबल्स। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो बच्चों हमारा जो है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। हमें दो वेरिएबल देखने हैं। जैसे आपका x और y हो सकता है, दोनों के दोनों कैसे हैं, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या है, जिनकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, यानी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब एक बात और, लीनियर। तो ये जो वर्ड है बच्चों लीनियर, इसका मतलब आपको दिमाग में रखना है क्या, कि जिसकी भी आप x या y यानी जो भी आप वेरिएबल्स ले रहे हैं उसकी पावर आपकी क्या होगी, 1 होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो डिग्री है बच्चों वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है बच्चों, दोनों बातें समझ में आ गई कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनके डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हों उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और उन्हीं वेरिएबल्स की जो पावर है यानी जो डिग्री है वो अगर आपकी 1 है तो हमारा लीनियर होगा। और हमें कितने वेरिएबल्स लेने हैं, 2। तो बच्चों इसकी जो जर्नल इक्वेशन है, क्या है, जर्नल इक्वेशन। सिंपल आपको जर्नल इक्वेशन याद रखनी है, ax + by + c = 0। ये आपकी जर्नल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर x और y क्या हैं, आपके वेरिएबल्स हैं। उनकी आप डिग्री देखोगे तो 1 है, तो यानी कि लीनियर वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं। a b c जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये जनरल इक्वेशन पर बेस्ड ही हमारी पहली एक्सरसाइज है 4.1, देखते हैं उसको। ठीक है बच्चों, चलो भाई शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो सबसे पहले दोनों की हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट। तो देखो बच्चों, हमें जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक दी हुई है वो x दे रखी है। क्या दी हुई है, हमें कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है बच्चों वो हमें x रुपीज है, और जो कॉस्ट ऑफ पेन है बच्चों वो हमें y रुपीज दी हुई है। ठीक है, क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x - 2y = 0। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, बहुत आराम से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अगले में हमें क्या करना है, जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसकी फॉर्म में लिखना है और a, b और c की वैल्यू को निकालना है। चलो भाई, हमारे पास इक्वेशन है 2x 3y = 9.35 बार। तो आप पहले इसको इधर ले आओ, 2x + 3y - 9.35 बार = 0। सही है इतनी बात। अब देखो कंपेयर करते हैं, ax + by + c = 0। सही है। अब देखो कंपेयर करा तो a की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, 2 हो गई, हाँ है ना। b की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 हो गई। c की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, -9.35 बार। निकल गया ABC, उसकी फॉर्म में लिखा, फिर उसको आसानी से कंपेयर कर लिया। चलो भाई सेकंड पार्ट देखते हैं, x - y/5 - 10 = 0। सही है। आप चाहो तो इसको और आसान सा लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो, 1/5 × y - 10 = 0। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, वही लिखा है। कंपेयर करते हैं, ax + vy + c = 0। हाँ है ना। अब देखो a जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ 1 है, क्या है यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। b की वैल्यू क्या हो गई, -1/5, और c की वैल्यू क्या हो गई, 10। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है -2x + 3y = 6। पहले 6 को इधर लाते हैं, तो -2x
3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सही है ना। अब देखो बच्चों कंपेयर कर लेते हैं, पहले लिखते हैं ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या है a की वैल्यू बच्चों, क्या है a की वैल्यू -2, क्या है b की वैल्यू 3 और क्या है c की वैल्यू -6। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है। जरा जल्दी से नोट करो इसे, फिर मैं हटा के आगे क्वेश्चन करते हैं। बस आपको करना क्या है, पहले उस फॉर्म में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखो। फिर देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है, वो a है, y का कोफिशिएंट क्या है, वो b है, और जो कांस्टेंट है वो हमारा c है। बस आपको कंपेयर कर देना और कुछ नहीं करना। चलो भाई अगले पार्ट देखते हैं, इसका क्या कहता है। नोट कर लिया ये, चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका क्या कहता है हमारा। चलो बच्चों अब देख रहे हैं बच्चों हम फोर्थ पार्ट। हमारे पास है x इज इक्वल टू 3y। क्लियर है। पहले मैं इसको इधर लाता हूँ, x माइनस 3y। अब देखो बच्चों कांस्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ 0 लिख दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अरे जो नहीं है उसकी जगह 0 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कंपेयर करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो x का जो कोफिशिएंट है क्या है 1, y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -3, और c तो है ही नहीं, जो नहीं है वो हमारा क्या है 0। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों फिफ्थ पार्ट पर आओ, 2x इज इक्वल टू -5y। हाँ या ना, उसको उधर लाओ, 2x प्लस 5y प्लस 0, जो नहीं है उसको आप 0 लिख दें, क्योंकि 0 लिखने पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कंपेयर करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, ax प्लस बी बाय प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई 5 और c की वैल्यू क्या हो गई 0। सही है। चलो बच्चों अगला पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो यहाँ y नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी जगह क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अरे हाँ या ना, ऐसे तो लिख सकते हैं ना भाई, 0 इंटू वाई 0 ही होगा, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है। बस कंपेयर करना आसान हो गया, कर दो फटाफट कंपेयर। a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई 0, c की वैल्यू क्या हो गई 2। सही है। चलो भाई अगला पार्ट देखते हैं, सेवेंथ वाला, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको क्या नज़र नहीं आ रहा बच्चों, क्या नहीं आ रहा, x जो नहीं है उसको आप 0 लिख दो, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, ax b बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, c की वैल्यू कितनी आ गई -2। सही है। चलो बच्चों अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, 5 इज इक्वल टू 2x। ये है हमारा 8 पार्ट। चलो बच्चों अब देखते हैं 8 पार्ट क्या कह रहा। तो पहले मैं 5 को उधर भेज दूं या उसको उधर ले आओ, आपकी इच्छा है, ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है y, तो जो नहीं है उसको 0 के साथ लिखो ना, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई 0, c की वैल्यू क्या हो गई -5। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान था। मैंने आपको क्या बताया कि भाई हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में होगी तो वहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो। सही है। लीनियर वर्ड मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि x और y की जो आपको पावर नजर आएगी बच्चों 1 आएगी। और इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो हमारी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया होता है इस एक्सरसाइज में, जो भी हमें इक्वेशंस गिवन थे हमें क्या करना था, उसको पहले जनरल फॉर्म में लिखना था। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना था, फिर हमें a b c की वैल्यू को निकालना था, जो हमने निकाली। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।